तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, तो इसको हम लोग देख रहे हैं क्या दिया गया है। यहाँ से अगर हम लोग समझें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या दिया गया है। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि टू, हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया 2 10 30 थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा ये हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो 2 10 30 की जो वैल्यू होती 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, तो यहाँ ही रहेगा। जो 10 30 की वैल्यू है वो हो जाएगा 1 अपान रूट 3 अपान में 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1 अपान रूट 3 और 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से 2 1 जा 2 रूट 3 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1 अपा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ से लिया जाए एलसीएम, तो 2 अपान रूट 3 अपान में इसका एलसीएम 1 है, तो मतलब यहाँ 1 है तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा 2 अपान रूट 3, यहाँ से आ जाएगा आपका यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और रूट का स्क्वायर 3 हो गया, 1 प्लस, ठीक है, 3 1 जा 3 3 1 4 4 अपान 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 अपान 3, जो कि ये हो जाएगा 4 अपान 3 तो रिवर्स होगा, तो 3 अपान 4 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, यहाँ आ गया 3 रूट 2 अपान में 3। देखिएगा यहाँ क्या किया गया, ये तो यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 रूट 3 ये हो गया और 3 यहाँ पे ये बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए, इसको हटाया जाए, क्योंकि ऐसा यहाँ पर वैल्यू कोई साइन 60 वैल्यू होती नहीं है ना, तो यहाँ से इसको रेशनलाइज कर ले जाए रूट 3 और रूट 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 रूट 3 अपान में ये 3 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 3, और यहाँ पर ये कट के कितना आ गया, अंडर रूट 3 अपान 2 जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, समझ गए ना। तो इसमें तो क्या किया गया, tan 30 की वैल्यू यहाँ दिया गया है ना। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो होती है 1 अपान रूट 3, इसके बाद tan स्क्वायर, तो यहाँ भी 1 अपान रूट 3, यहाँ से 2 1 जा 2 कर लिया गया रूट 3, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से एलसीएम लिया गया, तीनों का 3 हो गया और 3 यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ हो गया आ जाएगा, क्योंकि a अपान बी और c अपान डी की फॉर्म में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और 3 प्लस 1 4 यहाँ आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ से कितना है 2 रूट 3 ये आ गया, 3 यहाँ से इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे हम लोग जो टेबल पढ़े वहाँ ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं थी, तो यहाँ से रेशनलाइज किया गया, तो अंडर रूट थ्री 3 हो गया, 3 से कट गया, अंडर रूट 3 अपान 2 क्या वैल्यू होती है, साइन 60 वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया गया है, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग देखा जाए तो इसका सेकेंड पार्ट ये है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट अगर देखा जाए इसका,
तो सेकेंड पार्ट में इसमें क्या दिया गया है वो चीज हम लोग समझते हैं। अब यहां से सेकेंड पार्ट में कह रहा है 1 माइनस 10 का स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस 1045 वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिखो आप 1 माइनस 1045 वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान में 1 प्लस 1045 वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कितना दिया 0 अपान 2 और कितना आ गया 2 0 जा 0, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका डी का ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप कि किस तरीके से इसको किया जा रहा है। यहाँ से आपको वैल्यू रखना 1045 वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया गया और माइनस किया गया 1045 को 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और यहाँ से 2 को 0 करा के यहाँ 0, तो इसकी वैल्यू ऑप्शन हो गया यहाँ से डी। तो इस चीज़ आपको समझ में आ रही होगी है ना। तो आगे देखते हैं इसका हम लोग अगर देखें सेकेंड पार्ट क्या रहता है, ठीक है, ये दिया गया है ना ये। अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है। यहाँ से देखिए थर्ड पार्ट में जो हम लोगों ने कहा है करने के लिए, तो थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि थर्ड पार्ट में कह रहा है कि साइन 2a टू साइन एज टू व्हेन a, तो इसमें कौन सी वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो वैल्यू है साइन a का मतलब है और 2a, ठीक है। तो जैसे 2a क्या हुआ एंगल का ट्वाइस हो रहा है, ये एंगल का ट्वाइस हो रहा है और ये वैल्यू का ट्वाइस हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो अगर देखा जाए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ये तो 1/2 हो गया। अब साइन 30 की वैल्यू 1 है तो यहाँ से 2 है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो 2 यहाँ से है तो 2 अब यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2/2, दैट मीन्स ये 1 आ जाएगा। और वही अगर साइन अब देखें साइन 2a का मतलब क्या हुआ, यहाँ 30 हुआ। अब साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई √3/2 हो गई। क्या दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो किसी पोजीशन पे इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ किस पोजीशन पे इक्वल होंगे, जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, है ना। यहाँ से क्या होगा साइन, अगर यहाँ से a रखा जाए 0 तो 2 0 जा 0, तो ये 0 हो जाएगा और जो 0 पे साइन 0 आएगा और 2 साइन a 0 पर अगर होगा यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करने पर 0 भी आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0 पे वैल्यू रखने पे जब a की वैल्यू होगी तभी हमारा इक्वल होगा, अदरवाइज किसी वैल्यू हमारा इक्वल ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आगे होगी। आगे देखते हैं हम लोग इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है देखिएगा, इसके फोर्थ पार्ट में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो गलती हुई है tan 30 की वैल्यू यहाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का नहीं था प्लस में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 2tan की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, ठीक है। क्या होती है 1/√3। यहाँ से 2 का है 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ से है 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्योंकि पूरे के स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ से 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का 3, ठीक है। तो यहाँ से मिला हमें 2/√3 अपान में 3 माइनस 1 अपान में 3, ये आपका आ गया यहाँ से 2/√3 इंटू ये 3 जाएगा ऊपर और यहाँ से आ जाएगा 2, फिर कैंसिल आउट हो गया 3/√3, यहाँ से रेशनलाइज कर लेते हैं √3 और √3 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3√3 अपान में 3, ये ठीक है। अब देखते हैं √3 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, √3
ऑप्शन तो यहाँ से मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ से जो ऑप्शन था वो देख लेते हैं क्या था। यहाँ से अपना आंसर कितना आया देख लीजिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। √3 आंसर आया है, क्या है कैसे किया गया, तो देख लेते हैं। 2 10/30 को 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 1/3 आ गया था। यहाँ से 2/√3, तो यहाँ से माइनस हुआ 1/√3, तो यहाँ से 3 1 जा 3 यहाँ हो जाएगा, और फिर यहाँ से 3 से माइनस कराया गया तो यहाँ 2 आ गया, और ये गया 3 ऊपर, ये तो यही रहेगा, इसको रिस्क हो जाता है यहाँ से, तो 3/2 तो 3/3 हो गया, इसको रेशनलाइज करके 3/3 कट के √3 आ गया। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आया है। ये तो जो हमारा यहाँ पे आया था क्या आया था, √3 आया था ऑप्शन में, क्या था √3। तो जो √3 था अपना, √3, तो √3 वैल्यू किसकी होती है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा सी सही हुआ, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप, है ना। तो अब आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया देखिएगा, 1 + tan a + b √3 है एंड tan a - b 1/√3 है, जो कि यहाँ पर सिर्फ आपके हिंट के लिए दिया गया है। क्या है कि कह रहा है जीरो की डिग्री जो है, जीरो की डिग्री जो है a + b 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, है ना, और 90 डिग्री के इक्वल और कम होगा, और a की वैल्यू बड़ी होगी, b की वैल्यू छोटी होगी। तो हमें a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ देखा जाए क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है tan a + b tan a + b tan a + b इक्वल टू √3। यहाँ से tan a + b अगर देखा जाए तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो इसको कभी काटते हम लोग नहीं है, तो मान लेते हैं डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a + b इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ देखते हैं अगला क्या है, a - b इक्वल टू 1/√3, यहाँ पे लिखा गया tan, ठीक है। तो tan a - b tan a - b यहाँ हो गया 1/√3, 30 डिग्री होती है, यहाँ हम लोग tan 30 लिखेंगे, tan 30। इसको डिवाइड नहीं करते, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 - a - b इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकेंड। तो a और b को हम लोग एलिमिनेशन मेथड्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड को देखा जाए, a - b इक्वल टू 30 डिग्री इस सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड का सॉल्व किया जाएगा, तो ये एलिमिनेशन से कट जाएगा, कितना अगर 2a इक्वल टू 90 डिग्री, और a कितना आ गया 45। किसी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, यहीं देखते हैं। तो ये 45 डिग्री यहाँ से हो गया, -30 डिग्री, इसको इधर भेज दिया जाए, -b इक्वल टू 35 -45 -b इक्वल टू -15 डिग्री, कितना आ गया, b इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से देखिए सॉल्व हो रहा है आसानी से, tan की वैल्यू को आपको जो यहाँ दिया गया वो ले सकते हैं, उस तरीके हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेटमेंट वेदर फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, और यहाँ से जस्टिफाई करके हमें अपने आंसर को देना होगा। ठीक है, ये पहला क्या कह रहा है कि साइन ए और a + b, साइन a + b क्या दोनों इक्वल है। तो यहाँ से अगर देखा जाए साइन a और a + b दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो इसको अगर देखा जाए, अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से मानते हैं कि लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि साइन जो a की वैल्यू है वो 30 है डिग्री और प्लस b की है 60 डिग्री,
है ना, इक्वल टू साइन ए 30 प्लस साइन बी 60 डिग्री। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? तो ये तो 90 हो गया, ठीक ना। और साइन 90 वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब साइन 30 वैल्यू क्या होती है? 1/2। और साइन 60 वैल्यू क्या होती है? 2/√3। जो कि देखो दोनों वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा अपना? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको फॉल्स है तो क्यों है उसको आपको पूरा जस्टिफाई करना है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं इसका। अगला क्या है? अगले में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एज इंक्रीज। तो क्या साइन थीटा की जो वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या इंक्रीज होती है? हाँ, देखते हैं यहाँ पर। अब जो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है यहाँ पर, है ना, देखिएगा साइन साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो क्या होता है हमारा? 0 डिग्री होने पर हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। और 30 डिग्री होने पर 1/2 हो जाता है। 45 का 1/√2, जो कि देखा जाए वो इसको अगर स्नैच कर लिया जाए तो क्या होगा? √2 कितना हुआ यहाँ से? √2/2, जो कि 1/2 वैल्यू क्या है? 0.5। और अंडर√2 करेंगे तो समथिंग वैल्यू 0 इससे बड़ी हो रही है ना, 1.2 से वैल्यू हमारी बड़ी हो रही है। 45 की वैल्यू हो गई। 60 जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर√3/2। अंडर√3/2 अगर देखा जाए तो 1/2 ये है 0.5, और 0.5 को अगर अंडर√3 किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.473 होती है ना, जो कि वैल्यू से भी जाएगी, समथिंग एक वैल्यू होती है। और 60 हो गया, और जो कि 90 वैल्यू क्या है? 1 होती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? ट्रू। और यहाँ से जस्टिफिकेशन आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि द कॉस्ट वैल्यू इंक्रीज एंड दिस डिक्रीज। तो जैसे मैंने दिखाया था उसका जस्ट रिवर्स होता है, तो ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये क्या हो जाएगा? वहाँ से जो वैल्यू हम लोग दिखाए थे वहाँ पे लिखना और इसको दिखा देना, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? फॉल्स, ठीक है। इसके बाद आगे देखा जाए, साइन थीटा कॉस थीटा क्या वैल्यू हर वैल्यू पर थीटा की वैल्यू इक्वल होती है? तो ऐसा नहीं है। अब देखिए साइन यहाँ पर अगर 0 होगा और अगर कॉस 0 है तो दोनों वैल्यू अलग अलग होगी। एक की वैल्यू 0, एक की वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 1 है। 30 पे भी अलग अलग है। सिर्फ एक वैल्यू होती है जो 45 और 45 की इक्वल होती है ना, 1/√2 1/2, बाकी कोई वैल्यू इक्वल नहीं। तो कह रहा है कि ऑल वैल्यू, तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो आपको वो दोनों वैल्यू यहाँ पर करके दिखा देना है, ठीक है। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। मतलब जो वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू दी गई है वो वैल्यू आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आगे देखते हैं, कह रहा कॉट ए नॉट डिफाइंड फॉर कोट ए। तो ठीक है, तो यहाँ पता है, देखिएगा तो यहाँ से देखा जाए कॉट ए क्या होता है? कॉट ए का अगर देखें हम लोग, कॉट ए होता है कॉस ए अपान में साइन ए। कॉस ए अगर 0 डिग्री है तो कॉस अगर 0 डिग्री है और साइन अगर 0 डिग्री है तो कॉस 0 क्या होता है हमारा? कॉस 0 1 होता है, साइन 0 हमारा 1 होता है। तो इसको डिवाइड करें क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। नॉट डिफाइंड, तो हमारा ये कह रहा है नॉट डिफाइंड, ठीक है, ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या किया जा रहा है ना। और अगर समझ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।